हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि है इल्स इफ स्टेटमेंट। इससे पहले हमने देखा इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होती है, और आज हम देखने वाले हैं इल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं और किस कंडीशन पे इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर इसकी हम बात करते हैं, द इल्स इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज यूज टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। यू कैन हैव मल्टीपल इल्स इफ स्टेटमेंट्स टू चेक अ सीरीज ऑफ कंडीशन। अगर हमें सीरीज ऑफ कंडीशन चेक करनी है तो उस कंडीशन पे इल्स इफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। इसके थ्रू मल्टीपल कंडीशंस को हम टेस्ट करते हैं, जिसमें से पार्टिकुलर कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी, सारी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और इल्स इफ जो स्टेटमेंट लिखी गई होती है ये उसी कंडीशन पे चेक होती है जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंटैक्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इफ कंडीशन हमने दिया, इफ के अंदर जो कंडीशन लिखा गया है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला जो ब्लॉक होगा इफ वाला यही एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद की जो कंडीशंस लिखी गई हैं इल्स इफ के अंदर, इनमें से कोई भी कंडीशन चेक नहीं की जाएगी, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम होगा वो यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। यही स्टेटमेंट हमें प्रिंट में मिल जाएगी। इन केस कंडीशन वन जो हमारे पास है, यानी कि जो इफ की कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, तो उस कंडीशन पे जो इल्स इफ वाली कंडीशन होगी ये चेक की जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहीं पर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसी का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, इसके आगे की कंडीशन नहीं चेक की जाएंगी। लेकिन इन केस जो इल्स इफ वाली कंडीशन है, यानी जो कंडीशन टू है ये भी फॉल्स हो जाती है, तो जो कंडीशन थ्री हमने दिया है इल्स इफ के अंदर ये कंडीशन चेक होगी, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसके आगे जो भी कंडीशंस लिखी गई हैं या फिर नहीं भी लिखी गई हैं तो वो कंडीशंस नहीं चेक होंगी। लेकिन इन केस जो कंडीशन थ्री है ये भी फॉल्स हो जाता है तो उस कंडीशन पे हम अपनी इच्छा अनुसार एक इल्स का पार्ट डाल सकते हैं। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो उस कंडीशन पे जो इल्स वाला ब्लॉक होता है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसको हम एक कोड के थ्रू समझने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को हम यहाँ से हटा देते हैं और सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट एक वेरिएबल बनाते हैं स्कोर नेम का, स्कोर, और स्कोर इक्वल हमने यहाँ पर रख दिया 75। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक स्कोर नेम का वेरिएबल बना लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इफ कंडीशन देने वाले हैं जो कि हमारी कंडीशन वन होने वाली है। और यहाँ पर हमने दिया जो स्कोर है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल 90 के है, यानी कि जो स्कोर की वैल्यू है क्या ये 90 से अबव है या फिर 90 के इक्वल है। अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि जो स्कोर की वैल्यू है अगर ये 90 से अधिक होती है या फिर 90 के इक्वल होती है, तो उस कंडीशन पे जो इफ के अंदर इसके ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखा गया है ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, ग्रेड, यहाँ पर हमने ए दे दिया, यानी कि उसकी ग्रेड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इस प्रकार से ये तो सिंपल ही है। सबसे पहले अगर इतना ही हम सेव करके और इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कंसोल में कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये जो इफ की कंडीशन है ये कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। फॉल्स कैसे हुई, जो स्कोर था इसकी वैल्यू 75 है और यहाँ पर जो वैल्यू है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो 90 है। अब जो 90 है ये 70 से अबव है, ना कि 70 90 से अबव है, तो इस कंडीशन पे ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ कोड था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन इसी केस में हम क्या यूज कर लेते हैं, इल्स इफ स्टेटमेंट, यानी हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ पर हमने दिया इल्स इफ स्टेटमेंट और इसके अंदर हम कंडीशन क्या देने वाले हैं, कंडीशन हम चेक करेंगे जो स्कोर है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर हम सेकेंड कंडीशन में डाल देते हैं 80, यानी कि जो स्कोर की वैल्यू है, जो स्कोर के अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है क्या ये 80 के इक्वल है या फिर 80 से अबव है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन पे आप क्या प्रिंट कर दीजिए, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पर हम ग्रेड प्रिंट कराना चाहते हैं बी, तो यहाँ पर ग्रेड हम बी कर देते हैं। उस कंडीशन पे जो ग्रेड प्रिंट होनी चाहिए वो बी प्रिंट होनी चाहिए। अब इसको सेव करते हैं और प्रोग्राम को
एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो इस कंडीशन पे भी कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो पहली कंडीशन थी ये फॉल्स हुई, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद इल्स इफ कंडीशन चेक की गई, इसके अंदर जो वैल्यू पास की गई है वो 80 से कंपैरिजन की जा रही है, तो इस कंडीशन पे ये ब्लॉक ऑफ कोड भी क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया, यानी कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब इस कंडीशन पे हम यहाँ पर एक और इल्स इफ कंडीशन यूज करने वाले हैं, तो यहाँ से हमने दिया इल्स इफ कंडीशन और इसके अंदर कंडीशन क्या देने वाले हैं, जो स्कोर है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 70 के है, यानी कि जो स्कोर की वैल्यू है क्या वो 70 के इक्वल है या फिर 70 से बड़ी है। तो इस बार हमारी कंडीशन क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली है, क्योंकि स्कोर के अंदर जो वैल्यू है वो 75 है, जो कि 70 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 70 से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर console.log के अंदर जो मैसेज हमें प्रिंट में मिलेगा वो क्या होने वाला है, ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड सी होने वाली है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब इसके बाद इसे सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड सी रिजल्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट होकर के आ रहा है। ऐसा किस लिए हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो स्कोर की वैल्यू थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर 70 से एबव हो चुकी है, 70 के इक्वल नहीं है बट 70 से एबव है। इस कंडीशन पे ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो गया है। अब मान लीजिए यहीं पर जो अगर जो वैल्यू यहाँ पर हमने दिया हुआ है 90, इसको अगर हमने 60 कर दिया होता तो इस कंडीशन पे क्या होता, यहीं पर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती। अब इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है और ये कंडीशन भी ट्रू है, तो इस कंडीशन पे क्या ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी प्रिंट में मिलना चाहिए और ये वाला भी मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ ग्रेड ए प्रिंट हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो गई उसके बाद की जो भी स्टेटमेंट लिखी गई हैं वो कभी भी चेक नहीं की जाती हैं, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। भले से ही हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू है लेकिन ये ब्लॉक ऑफ कोड यानी ये जो कंडीशन दी गई है ये कभी चेक ही नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ट्रू हुआ तुरंत ही हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड से, इस पूरे प्रोग्राम से हम बाहर हो जाते हैं और यही स्टेटमेंट क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। अब मान लीजिए इसको हम फिर से करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम 90 कर देते हैं। अभी के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन यहीं पर हम कुछ और ऐसा कर देते हैं कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। जैसे यहाँ पर 70 दिया है तो यहाँ पर मान लीजिए हम लेने वाले हैं 79, यानी कि जो दी गई कंडीशन है यहाँ पर 75 दिया गया है, क्या ये 79 से अबव है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर फॉल्स हो गई। तो इस प्रकार से एक भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस क्या हो चुकी हैं, फॉल्स हो चुकी हैं। इसी प्रकार से इल्स इफ का जितना मर्जी उतना ब्लॉक ऑफ कोड आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और भी मल्टीपल कंडीशंस आप लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इन केस जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं वो सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती हैं तो एक हम ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड लिखना चाहते हैं कि जो सारी कंडीशन फॉल्स होने के बाद एग्जीक्यूट हो। इसको हम बोलते हैं इल्स का पार्ट। जो हमारा इल्स का पार्ट होता है ये उस कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है, उस कंडीशन पे रन होता है जब हमारी सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो रही हैं तो इस कंडीशन पे इसके अंदर जो भी यहाँ पर कोड लिखा गया है वो क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ग्रेड इक्वल क्या देने वाले हैं, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फेल डायरेक्ट, और इसे करते हैं सेव। सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हैं तो यहाँ पर जो लास्ट में इल्स वाला पार्ट लिखा गया है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारी इल्स इफ कंडीशन होती है, यानी कि इफ इल्स या फिर इल्स इफ इल्स तो हमारी दूसरी थी, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इफ इल्स का भी यूज किया गया और इल्स इफ का भी यूज किया गया, दोनों का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर इफ लिखा जा रहा है और यहाँ पर इल्स। तो इस कंडीशन पे जो इफ इल्स है ये भी यहाँ पर यूज हो रही है और इल्स इफ भी यूज हो रही है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास एक सीरीज में आपके पास कंडीशंस दी गई हैं, मल्टीपल कंडीशंस दी गई हैं जिसको आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक अदर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले इस पूरे कोड को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि कॉन्स्ट टाइप होगा और वेरिएबल नेम होने वाला है पेट, और इसके इक्वल हम रखने वाले हैं जो पेट की वैल्यू होने वाली है उसको हम एज अ स्ट्रिंग लेने वाले हैं जो कि है डॉग।
अब इसके बेस पे हमें क्या करना है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, जिसके लिए हम इस इफ स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इफ कंडीशन चेक की जाएगी, क्योंकि जो इस इफ कंडीशन होती है ये हमेशा इफ कंडीशन के बाद ही लिखी जाती है, हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कंपेयर करने वाले, और जो कंपैरिजन होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और वैल्यू क्या है, यहाँ पर डॉग है। अब यहाँ पर जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर हम ट्रिपल इक्वल का यूज करने वाले हैं। वैल्यू के साथ साथ में उसका टाइप भी कंपेयर होना चाहिए। यहाँ पर हम ट्रिपल इक्वल ले लेते हैं, और यहाँ पर जो पेट दिया गया है इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, क्या ये वैल्यू जो हम वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं इस वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं लिजार्ड, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है डॉग है, डॉग ट्रिपल इक्वल लिजार्ड, यानी कि ये दोनों वैल्यू यानी दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है आपस में। इसका टाइप तो इक्वल है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंस है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर भी हम यहाँ पर मैसेज लिख रहे हैं क्योंकि हमें कंडीशन चेक करनी है, और यहाँ पर मैसेज पास करते हैं आई ऑन अ लिजार्ड, इस प्रकार से, और इसको करते हैं यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद अगर यहाँ पर पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पर देने वाले हैं नेक्स्ट कंडीशन होने वाली है, जो कि इस इफ की कंडीशन होने वाली है, और इसके अंदर यहाँ पर हम फिर से कंपेयर करने वाले हैं पेट ट्रिपल इक्वल, और यहाँ पर इस बार हम किससे कंपेयर करने वाले हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर डॉग के इक्वल, और जो वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है पेट नेम के वो भी क्या है, डॉग है। तो इस कंडीशन पे ये वाली जो कंडीशन हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी। कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, और मैसेज में हमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए उसको हम यहाँ पर पास कर देते हैं आई ऑन अ डॉग, इस प्रकार से। और इसके बाद और भी कंडीशंस हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर इल्स इफ, और इस बार हम फिर से कंपेयर करते हैं पेट ट्रिपल इक्वल, और इस बार हम लेने वाले हैं कैट यहाँ पे, और इसके बाद कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। किस प्रकार से मल्टीपल कंडीशन लिखते हैं उसको हम लिख करके यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ऑन आ कैट, इस प्रकार से मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। एक और यहाँ पर हम इल्स इफ लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम फिर से कंपेयर करेंगे पेट ट्रिपल इक्वल, और यहाँ पर हम ले लेते हैं पैरट, और इसके बाद यहाँ पर मैसेज कंसोल के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम दे देते हैं आई ऑन अ पैरट। इसी प्रकार से अगर और भी कंडीशन हमें देनी है तो और भी हम दे सकते हैं, जैसे एल्स इफ, यहाँ पर पेट ट्रिपल इक्वल, और यहाँ पर हम दे देते हैं इस बार स्नैक, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम प्रिंट करा लेंगे आई ऑन स्नैक, इस प्रकार से ये मैसेज हमने प्रिंट करा लिया। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट हो रहा है आई ऑन अ डॉग, ये मैसेज किस कंडीशन पे लिखा गया है, ये जो लिखा गया है यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो सेकंड वाली कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसके बाद भी अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कहीं पर डॉग कर देते हैं तो इस कंडीशन पे ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए पैरेट वाला, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो भी कंडीशन ट्रू हो रही है। बट यहाँ पर जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी गई है, यानी कि इल्स इफ की अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ यानी ये कंडीशन ट्रू हुई, इसके बाद का जितना भी कोड लिखा गया है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब इन केस मान लीजिए यहाँ पर जहाँ पर डॉग लिखा गया है यहाँ पर हम काऊ कर देते हैं, अब ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक इल्स का पार्ट देना होगा, ताकि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो उस कंडीशन पे जो इल्स वाला पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं, डायरेक्टली हम मैसेज को प्रिंट कराते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैसेज होने वाला है आई डोंट, यहाँ पर हम दे देते हैं आई डोंट ऑन अ पेट, इस प्रकार से।
और इसको सेव करते हैं। अब जो इल्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास इल्स इफ स्टेटमेंट होती है और इफ इल्स स्टेटमेंट होती है, इन दोनों को हम मिक्स करके किस प्रकार से यूज करते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।